आज हम करेंगे CH09 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पूछा गया है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज है और ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। आपके इस वाले एग्जाम्स में स्ट्रक्चर बहुत सारे आते हैं। माल्टोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये माल्टोज, सुक्रोज, ये ऐसे स्ट्रक्चर ना बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। फिर आपका मैनिटॉल, लैक्टोस भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आता है आपका। स्ट्रक्चर ऑफ ATP, अगर आपको ये PDF चाहिए ना, सो आप देखो नीचे एक नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके इस PDF को ले सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास इन्हें रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आपका ये स्ट्रक्चर है। ये सारे आपके वो सब स्ट्रक्चर है जो पिछले 5 और 10 साल में आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, यूरिडिन का स्ट्रक्चर, आपका क्रिस्टिन का स्ट्रक्चर, क्रिस्टिन का स्ट्रक्चर भी आ रखा है, तो थोड़ा इसको भी अच्छे से करना, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो थे आपके सारे स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर खत्म हो गए सारे, ये आपके टोटल स्ट्रक्चर है जो भी आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है रूल्स ऑफ पॉलिंग एंड कोरे। अब हम चलेंगे थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे, ठीक है। सो ये आपका रूल्स है पॉलिंग और कोरे का। तो ये आपका लिखा हुआ है पूरा क्या था, ये आपका देखो पूरा पॉलिंग का रूल्स है आयनिक स्ट्रक्चर के लिए, कि इसने जो रूल दिया था क्या दिया था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसी ने एक दिया था ये था फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या था, देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है। एक मिनट। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इस तरीके से। तो फोटो सिस्टम, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आप, ठीक है। आगे आपका प्लाज्मिड DNA क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछ ले तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन्स क्या होते हैं और आपके फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस भी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन्स होते क्या है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आई थिंक सबको पता होता है विटामिन्स की इम्पोर्टेंस। ओके, उसके बाद बायोटिन क्या होता है। बायोटिन, ये सारे वो सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं। ओके, सो ये बायोटिन्स क्या होते हैं, ये आपके बायोटिन्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद फॉलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। नियाकिन क्या होता है। उसके बाद ये बड़ा घंटे यार, कि ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करो। ये कन्वर्जन दो कन्वर्जन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बहुत बार पूछी गई कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लूकोनिक एसिड में और सीरिन को कन्वर्ट करो ग्लिसरीन में। सो देखो, मैंने एक ग्लूकोज से भी दे रखा है। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करो सीरिन में या ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लिसरीन में। सो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका डिफरेंस डिफरेंस आता है कि भाई बताओ सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। तो ये उसका पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है कि सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती हैं। इनैंशियोमर्स एनोमर्स क्या होते हैं, ये उसके बारे में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। फिर आपका अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती हैं। उसके बाद आपकी बीटा ऑक्सीडेशन और बायोसिंथेसिस इन फैटी एसिड, उसके बारे में लिखा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ रहा है आपके एग्जाम में, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मैलिजेंट एंड बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एंड ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। ग्लाइकोऑक्सिकोम एंड पेरीऑक्सिसोम्स क्या होते हैं। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम में आ रखा है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं। एंटीजन वर्सेस हैप्टिगन, डिफरेंट। अब ये यहाँ पे थे आपके, ये जो ख़त्म हो गया आपकी ये चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। जो जैसे हमारा DNA होता है ऐसे एक RNA होता है। तो RNA के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो सब लिखे हुए हैं कि मैसेंजर RNA होता है, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल, उन सब की एब्रीविएशन कैसे उनको लिखते हैं सिंबल्स में और उनके फंक्शंस क्या हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, सो इस पर थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। आयोडीन नंबर क्या होता है। आयोडीन नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपका ये
उसके बाद आपका गोल्गी बॉडीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, गोल्गी बॉडीज़। मीटर रोटेशन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज़ मीटर रोटेशन, सो आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है। कीटोन बॉडीज़ के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कांस्टेंट ये होता क्या है, इसकी ये कांस्टेंट वाली ना एक बार डेफिनेशन तो एक बार ऐसी पढ़ लेना तो ताकि माइंड में रहे, लिख आगे तो लिख सको। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में लिखा हुआ है। डीएनए के पास जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसके बारे में लिखा हुआ है कैसे क्या होता है। सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है सेल साइकिल। रेड ड्रॉप क्या होता है, अब डिस्क्राइब करो फोटो सिस्टम सेकंड का इन फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका फोटो सिस्टम सेकंड का रोल है कि वो फोटो सेकंड क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। क्यों टीसीए साइकिल्स को हम एम्फी बायोटिक पाथवे बोलते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है क्यों बोलते हैं, उस ये भी उसी के बारे में लिखा हुआ है। लिपोप्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो 4 क्लासेस होते हैं लिपोप्रोटीन की, लिखते क्लासेस लिखी हुई है, उनके डायमीटर लिखे हुए हैं, सोर्स और फंक्शन लिखा हुआ है कि काम क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जेनेटिक कोड क्या होता है, लिमिटेशंस क्या थी कोडोन्स की, तो लिमिटेशंस लिखी हुई है कोडोन्स के बारे में कि भाई लिमिटेशंस थी क्या कोडोन्स की। लैक ऑपरन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये आपका पूरा लैक एक्सप्लेन करा गया है। कैसे कॉम्पिटिटिव इन्वेशन ऑफ एंजाइम को हेल्प करता है डिजाइनिंग ड्रग्स अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस, उसके बारे में लिखा हुआ है। फैटी ये एग्जाम है तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, फैटी एसिड्स को। ये जो मैकेनिज्म है ना आपका एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन का, ये आपके 12th में भी बहुत बार आ रखा था, है ना। और ये आपके इस एग्जाम में भी बहुत बार वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके मैकेनिज्म और इसका स्ट्रक्चर दोनों को ज़रा अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, नीचे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है क्या होता है। उसके बाद ये रोल लिखा हुआ है, इसको भी कर लेना। एंजाइम एम्बोलाइजेशन ये भी बहुत है, ये एग्जाम में आ रखा है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा देख लेना। मेथड यूज फॉर एम्बोलाइजेशन ऑफ एंजाइम, तो इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स के अंदर जो मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं वो लिखे हुए हैं, ये आपके वही मेथड हैं, ये ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद वाटसन का क्रिक मॉडल क्या था डीएनए का, तो वो लिखा हुआ है। डिफरेंट फेजेस क्या होता है ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशंस क्या होती है नॉर्मल सेल्स की, ये आपकी मल्टीप्लिकेशंस होती है, ठीक है। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ कैसे फॉर्म होती है, ये भी आपको अच्छे से करना है, ये भी एग्जाम में आ रखा है, कीटोन बॉडीज़ कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपकी कीटोन बॉडीज़ के इंट्रोड पूरा है कि भाई कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं कीटोन बॉडीज़ के, एसीटोन और एसिटो एसिटेट, 2 हाइड्रोक्सोब्यूट्रिक एसिड, ये सब आपकी कीटोन बॉडीज़ होती हैं, ओके। सो ये था आपका CHE09 का वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में, ये सारे आपके वो सारे क्वेश्चंस हैं ना जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। और जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए उनमें मैंने आपको बताया भी दिया कि इन पर थोड़ा अच्छा फोकस कर लेना, बिकॉज ये ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं। होता क्या है कि ना इग्नू में प्रीवियस ईयर में से इतना कुछ आ जाता है कि आप अच्छा खासा नंबर ला के आप पास हो जाओ। सो अगर आप इनको भी एक बार थोरोली पढ़ लेते हो ना, सो आप ईजिली अपने एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आपको खुद दिखेगा कि आप जो चीज़ पढ़ गए हो उसमें से इतना कुछ आ गया कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक कर दो, ओके। सो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ना PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।